सभी को नमस्कार। मैं सुबुद्धि सिंह कसाना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण मिलता है। हमारे संविधान निर्माता अमेरिका के संविधान से प्रभावित रहे मूल अधिकारों के संबंध में। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो सर्वथा उचित है क्योंकि इसमें एक लंबी और एक विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता, उतना विश्व के किसी भी देश में नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका ही क्यों न हो। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समावित किया गया है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने, राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। मूल अधिकारों को ये नाम इसलिए दिया गया मूल अधिकार क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्तियों के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए मूल अधिकारों को मूल अधिकार की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि संविधान द्वारा इन्हें गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। दूसरी बात, ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में माने जाते हैं। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए। समता का अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेदों में मिलता है। स्वतंत्रता का अधिकार, जो दूसरा अधिकार है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद अधिकार, चौथा अधिकार मौलिक अधिकार, जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक के अनुच्छेदों में मिलता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में मिलता है। संपत्ति का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में मिलता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में मिलता है। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरह वर्तमान में भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। अब हम जानेंगे मूल अधिकारों की विशेषता। पहली विशेषता है कि इनमें से कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और कुछ मौलिक अधिकार सभी को दिए गए हैं, सभी व्यक्तियों को, चाहे वह नागरिक हो, चाहे विदेशी लोग हों, चाहे कानूनी व्यक्ति हो, जैसे परिषद या कंपनी हो। यह सीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य है। राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि ये कारण उचित है या नहीं है, इनका निर्णय अदालत करती है। ये सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है। हालांकि इनमें से कुछ नीतियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताएं वाले हैं तो कुछ सकारात्मक विशेषताओं से युक्त है। ये न्यायोचित है। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा इनकी गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है।